हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। एजुसेट टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं +1 क्लास के 4th यूनिट का सेकंड सेशन लेकर आई हूं, जो कि हमारा आज टॉपिक रहेगा थ्रेडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ थ्रेडिंग की, कि थ्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमें इसी के बारे में पता होना चाहिए। शरीर के विभिन्न भाग जैसे कि माथा, भौहें, अपर लिप्स, चिन, साइड ब्लॉक्स, यहाँ पर धागे से निकालने की प्रक्रिया को, बाल जो होते हैं, बालों को निकालने की प्रक्रिया को थ्रेडिंग कहा जाता है। थ्रेडिंग एक थ्रेड से की जाती है, जो स्पेशल थ्रेड होता है। आम अगर हम थ्रेड यूज करते हैं तो वो बिल्कुल नाजुक होता है, 2 प्लाई 3 प्लाई कुछ ऐसा होता है, जिससे हमारे को जब थ्रेडिंग करते हैं, जब उसमें थोड़ा जोर लगता है तो वो धागा टूट जाता है और बाल उसमें आते नहीं और निकलते भी नहीं और धागा उससे पहले टूट जाता है। थ्रेडिंग जो है मैन और वुमेन दोनों ही करवाते हैं। इसमें जो हेयर होता है वो हेयर फॉलिकल से हटा दिया जाता है और थ्रेडिंग एक विशेष प्रशिक्षण के द्वारा ही की जाती है। आम थ्रेडिंग हम नहीं कर सकते या किसी से करवा भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक एक जो एस्थेटिशियन को एग्जैक्ट शेप नहीं बनानी आती, तब तक हम किसी से अनचाहे से किसी से भी अनजान से थ्रेडिंग नहीं करवा सकते। इसलिए थ्रेडिंग करने से पहले पूरा ज्ञान होना बेहद जरूरी है और एक प्रशिक्षित से ही थ्रेडिंग करवानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पूरे फेस पर जो है सबसे अट्रैक्शन जो होता है थ्रेडिंग पर ही जाता है। अगर थ्रेडिंग में से एक आधा बाल भी कहीं से ऊपर नीचे से निकल जाता है तो वो अलग ही नजर आता है। इसलिए ध्यान रहे, थ्रेडिंग को करने के लिए बहुत अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। देन बेनिफिट्स ऑफ थ्रेडिंग। देखिए, थ्रेडिंग जब हम करवाते हैं उससे हमें खुद को भी थोड़ा हल्का सा महसूस होता है। अगर ज्यादा से थ्रेडिंग आने लग जाती है तो हमारा फेस थोड़ा भद्दा लगने लग जाता है, और जब थ्रेडिंग करवा लेते हैं तो चेहरा बिल्कुल खिला हुआ नजर आता है, अलग से नजर आता है। दूसरा सबसे सस्ता और सरल उपाय है, इसे हर किसी स्किन पर किया जा सकता है। छोटे से छोटे पार्ट्स पर भी थ्रेड को यूज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा दर्द नहीं होता, इसको जब चाहे करवा सकते हैं, तो इसलिए थ्रेडिंग के बहुत से फायदे हैं। क्लियर? देन मटेरियल्स। थ्रेडिंग के लिए क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है? देखिए, ज्यादा नहीं होता, मैं भी आपको दिखाती हूँ। कॉटन पाउडर, कॉटन से पाउडर लिया और जहां हमने थ्रेडिंग करनी है वहां पर लगाया, ताकि जो हमारे चिपके हुए बाल हैं या क्रीम जैसे भी कुछ लगाया हुआ है वो बिल्कुल वहां से ड्राई हो जाए और बाल आसानी से निकल जाए, इसलिए पाउडर लगाया जाता है। देन सीजर। अगर हमारे बाल थ्रेडिंग के बाल एक्स्ट्रा बड़े हुए हैं तो उसे कट करने के लिए सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। देन प्लकर, जिसे ट्विजर भी कहते हैं, इसे हम तब यूज करते हैं जब कोई ज्यादा जिद्दी बाल है, थ्रेड से नहीं निकल रहा है या थ्रेडिंग के बिल्कुल बीच में है, तो वहां पर हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे नोज में जो है एक्स्ट्रा बाल थोड़े लंबे होते हैं वो, या फिर ईयर के बाल जो है इसे निकाल सकते हैं। जो मैन होते हैं वो मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं। थ्रेड 40 नंबर का थ्रेड हम यूज करते हैं 4 प्लाई का। ये 4 प्लाई का
40 नंबर का धागा है जो स्पेशल थ्रेडिंग में यूज होता है। ये आपका छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि थ्रेडिंग में कितने नंबर का धागा यूज होता है। तो आपका सही जवाब क्या होएगा? 40 नंबर का। देन एस्ट्रिजेंट लोशन, जब हम कहीं से बाल निकालते हैं तो जो ओपन पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। उन पोर्स को क्लोज करने के लिए हम एस्ट्रिजेंट लोशन का इस्तेमाल करते हैं और ये एंटीसेप्टिक भी है। देन क्रीम, हम कोई भी कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर क्रीम नहीं है तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी ये मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है जो हमें यूज करना होता है। क्लियर ये भी। देन प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर थ्रेडिंग, क्लाइंट को प्रिपेयर करना, जैसे क्लाइंट को हमने आरामदायक अवस्था में बिठाना है, हेडबैंड लगाना है ताकि बाल जो है वो फेस पर ना आए, और उससे पूछ लेना है कि वो कैसे शेप चाहते हैं। पहले क्लाइंट को इस चीज का पता होना चाहिए कि उनकी पहले की शेप क्या है, और अब अगर कोई चेंज करवाना चाहते हैं या एक्स्ट्रा निकलवाना चाहते हैं तो वो क्लाइंट से कंसल्ट कर सकते हैं। देन ड्रेप करें, यहाँ पे टॉवल से बिल्कुल रैप कर दें ताकि कोई बाल वगैरह वो एक्स्ट्रा उनके जो ड्रेस पे ना गिरे। इसलिए हम जो है क्लाइंट का प्रिपरेशन करते हैं। देन हमने ट्रॉली अरेंज करनी है, कैसे क्या सामान चाहिए। क्लियर। देन थ्रेडिंग टेक्निक्स, देखिए थ्रेडिंग टेक्निक्स कई प्रकार की होती हैं। जैसे मैं आपको आज 2-3 तरीके बताऊंगी कि हम थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है कि जैसे हमारे पास क्लाइंट है, हमने क्लाइंट को बिठाया, जो हमारी राइट साइड की थ्रेडिंग है ये हमारी बिल्कुल फ्रंट में हो सकती है, और जो हमारी लेफ्ट वाली थ्रेडिंग है ये पीछे जाके होती है, क्योंकि जब हम थ्रेडिंग ऐसे धागा चलाते हैं थ्रेड, तो वो अपोजिट दिशा में इस तरह से चलता है अगर हम राइट हैंड यूज करते हैं। तो कुछ एस्थेटिशियन डबल हैंड यूज करती हैं तो वो दोनों तरीके से फ्रंट में आके भी थ्रेडिंग कर सकती है। जैसे मेरा तरीका है, जो राइट साइड की थ्रेडिंग है वो मैं फ्रंट में आके करती हूँ, और जो लेफ्ट वाली है वो मैं बैक में आके करती हूँ। जैसे मैं थ्रेडिंग का आपको तरीका बता रही हूँ, देखिए हमने ये धागा इस तरह से लिया, एक सिरा इसका मुंह में से ऐसे पकड़ा, देन हमने ऐसे ट्विस्ट किया, ये देखिए, और हमने ऐसे थ्रेड को चलाया, इस तरह से बाल निकल जाएंगे। इस तरह से जो फ्रंट में है वो इस तरह से निकल जाएंगे, और जो बैक में है वो हम थ्रेडिंग ऐसे करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आसानी से तरीका चलेगा। एक तो थ्रेडिंग का तरीका हमारा करने का ये है, जब हम क्लाइंट पर थ्रेड यूज करते हैं तो हमने यूज करने के बाद उस धागे का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरे क्लाइंट पे तोड़कर उसे डस्टबिन में डालना है। ध्यान दें कि हमने धागे ऐसे वैसे नहीं डालने हैं, अपनी सैलून की सफाई का भी हमने विशेष ध्यान रखना है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इतना सा धागा हमने लिया, इस धागे को लेने के बाद एक साइड में नोट लगा लें, दूसरी साइड से बिल्कुल बंद है, और एक साइड से हमने नॉट लगा लिया है, ये बंद हो गया है। बंद होने के बाद हमने इसको ऐसे ट्विस्ट करना है, ऐसे जो नोट वाला हिस्सा है वो साइड में कर लें ऐसे, इस तरह से, और हमने ऐसे चलाना है ऐसे। देखिए ये दोनों हाथों से ऐसे चलेगा। हम ऐसे निकाल सकते हैं। अपने आप भी हम थ्रेड कर सकते, यूज कर सकते हैं, थ्रेड चला सकते हैं। इस तरीके से दोनों तरीकों से चल सकता है। सेकंड तरीका था ये हमारा। थर्ड तरीका है हमारे पास, जो इसका ये सिरा है इसको पैर के अंगूठे से आपने बांधना है। मैंने पैर के अंगूठे से जो है बांध लिया है, और हमने एक सिरा इसका ऐसे जो है
ट्विस्ट कर लेना है और हमने इस तरह से इसको चलाना है। ये लूप आप बड़ा कर सकते हो, इसे लूप कहते हैं और हम इसको आसानी से चला सकते हैं। देखिए इस तरह से, अगर चिन पे कोई बाल है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये हमारे 3 तरीके से मैंने आपको बाल जो है निकालना बताया है। 4th तरीका भी है मेरे पास कि हम लॉकडाउन के दौरान जैसे संक्रमण जैसे जो है इन्फेक्शन फैल रहे हैं, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए देखिए इसमें क्या है। 4th मेरा तरीका जो है वो लॉकडाउन के दौरान हमने थ्रेडिंग कैसे करनी है। मैं अभी अपने आपको पीपीटी में दिखाऊंगी कि कैसे थ्रेडिंग करनी चाहिए। मास्क पहनकर मास्क के आगे पिन लगाकर और उससे धागा चलाना है, तो वो मैं आपको पीपीटी में अच्छे से बताऊंगी कैसे करना है। ये हमारा थ्रेडिंग टेक्निक्स कवर क्लियर हुआ। फिर है आईब्रो शेप्स अकॉर्डिंग टू फेस शेप। देखिए जो हमने थ्रेडिंग बनानी है वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो थ्रेडिंग शेप्स होती है वो स्ट्रेट भी होती है, गोलाई में भी, राउंड में जैसे कर्व लिए भी होती है, इस तरह से कुछ राउंड में होती है, कुछ कर्व लिए भी होती है ऐसे। इस तरह से कर्व लिए होती है थ्रेडिंग। कुछ सॉफ्ट होती है जैसे इस तरह से पीछे से पतली। अब कुछ क्लाइंट हमारे पास आते हैं कि मुझे लंबी चाहिए, मोटी चाहिए थ्रेडिंग, या फिर ज़्यादा पतली कर देना या थोड़ी मोटी मोटी रखना। तो इस तरह से हमने क्लाइंट से पहले देख लेना है, पूछ लेना है कि आपकी एग्जैक्ट शेप है क्या। क्योंकि थ्रेडिंग में अगर एक बार बाल निकल जाता है तो बहुत मुश्किल से वो चीज़ कवर होती है। क्योंकि जो थ्रेड जब हम चलाते हैं तो बिल्कुल दबकर चलता है और नीचे से जो है एपिडर्मिस लेयर तक थ्रेड जो है वो निकल आता है, इसलिए उसको फिर अपनी जगह लेने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आपने फेशियल शेप को भी ध्यान में रखना है। चेहरे की शेप देखकर, चेहरे देखिए राउंड में भी होता है, स्क्वायर भी होता है, डायमंड भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, तो इस तरह से ट्रायंगुलर भी होता है। तो इस तरह से हमने चेहरे को देखकर शेप्स देनी है। देन रिमूवल ऑफ नोज एंड ईयर हेयर्स। इसके अलावा हमारे मैंने आपको बताया कि बाहों पे बाल होते हैं, माथे पे, अपर लिप्स पर, चिन पर, साइड ब्लॉक्स पर। वैसे तो हथेलियां, पाम जो है पगथलियां और होठों को छोड़कर पूरी बॉडी पर बाल होते हैं, लेकिन हम इनको कवर जो है रिमूव कर सकते हैं। अब नाक में भी बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। जहां पर हमारे बाल होते हैं उनका कोई ना कोई पर्पज होता है। अब जैसे हमारे नाक में बाल हैं, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नाक में बाल का क्या मकसद है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं, सांस के दौरान जो शुद्ध वायु होती है वो इस नाक के बाल के अंदर से छनकर ही अंदर जाती है, और जो धूल मिट्टी होती है वो नाक के बालों में रह जाती है। इसलिए नाक के बाल हमारे लिए जो है सहायक है। तो इसलिए कईयों के नाक के बाल जो है बड़े बड़े होते हैं, तो उनको भी जो है थ्रेड से भी निकाला जाता है और प्लक्कर से भी रिमूव किया जाता है। ईयर के बाल होते हैं, यहाँ पे कान पे जेंट्स के ज्यादा होते हैं, तो बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उनको सीजर से काट कर और थ्रेड से या प्लक्कर से रिमूव किया जाता है। तो ये पॉइंट्स में हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम पीपीटी पर। मैं आपको पीपीटी में दिखाती हूँ कि कैसे थ्रेडिंग हमें करनी चाहिए। बात कर रहे हैं थ्रेडिंग की, जो हमारे फेस का अहम हिस्सा है। हमें थ्रेडिंग करने से पहले हमारा सैलून बिल्कुल हाइजीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कैसे हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट की सुविधा है। यहाँ पे क्लाइंट कंसल्टेशन जैसे जो भी है, यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट हैं वो थ्रेडिंग करवा रहे हैं। ये देखिए
थ्रेडिंग एग्जैक्ट शेप में कैसे है, ये मार्कर से हम थ्रेडिंग को सही मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल है तो वो हम टीजिंग के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, और ये हमारे ब्रशिंग के द्वारा हम इसे सही कर रहे हैं। ये देखिए कैसे हमें थ्रेडिंग करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइंट से हमारा फेस कितनी दूर होना चाहिए। अगर हमारा ये फेस बिल्कुल नज़दीक होता है तो हमें, अगर फेस मुंह में से जैसे दुर्गंध आने का भी होता है, या हम कुछ खा रहे हैं जैसे प्याज वगैरह खाया होगा या और, तो वो हमारे मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है, जिससे सही नहीं लगता। या क्लाइंट ने भी हमारे ऐसा कुछ खाया हुआ है तो हमें मुंह से स्मेल आने लगती है, तो हमें उचित दूरी बनानी चाहिए। वैसे अब लॉकडाउन है तो हमें डिस्टेंस कुछ तो रखना चाहिए। ये डिफरेंट शेप मैंने दिखाई हुई है आपको, कैसे अर्चर्ड में, स्लीपर, एस शेप में, राउंड शेप में, स्ट्रेट शेप में। तो इस तरह से ये डिफरेंट शेप्स हैं जो आप देख रहे हैं। आमतौर पर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को क्लाइंट से परामर्श करते समय आईब्रो आकार चार्ट का एक उपयोग करना चाहिए, ताकि ग्राहक उसमें से देखकर पता करे कि हमें ये वाली थ्रेडिंग करवानी है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को जैसे त्वचा के प्रकार और संक्रमण का, एलर्जी के किसी भी प्रकार का जो है सक्षम होना चाहिए। किसी भी जैसे क्लाइंट को स्किन है जैसे और है तो उसे पहचानने में सक्षम होनी चाहिए कि आपकी क्लाइंट की जो स्किन है वो कैसी है। अगर बिल्कुल लूज है तो उसे स्टिच अच्छी तरह से पकड़ने के लिए कहें, वो लूज ना हो। अगर लूज कर दी है स्किन तो स्किन में कट लग सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये आईब्रो ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स है, बिफोर आफ्टर। पहले आप थ्रेडिंग में देख रहे हो कहाँ कहाँ पे कैसे बाल है, और फिर हमने थ्रेड के द्वारा इसके बाल निकाल कर इनके तो कैसे हमने एग्जैक्ट शेप दी है। देख रहे हो ये आप सब। ये देखिए कैसे हमने धागे की लूप बनाकर, मेरा धागा देख रहे हो कर्सर कहाँ पे है, इस तरह से हम धागा ये कहाँ पे है, और अगर यहाँ के बाल निकालने हैं तो हम किस तरह से धागा की डायरेक्शन रखकर बाल निकाल सकते हैं। फोरहेड को स्टिच करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, हमें जरूरत होती है इस पार्ट को बिल्कुल स्टिच करने की, या यहाँ से ये पार्ट भी हमारा लूज होता है, हमें इस पार्ट को स्टिच करना जरूरी है इसे भी, क्योंकि ये हमारे बॉडी का बिल्कुल नाजुक पार्ट है। यहाँ पे कट ना लग जाए, थ्रेड में हमारी स्किन ना आ जाए, इसलिए हमें इसको स्टिच करना पड़ता है। ये देखिए कैसे ट्विस्ट करना है लूप को, इस तरह से धागा पकड़कर, और कैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कैसे उसकी लूप बनानी है, उस तरह से आपने लूप बनानी है। और तो उसे ट्विस्ट जितने हैं आप मन में जितना मर्जी कर लीजिए ट्विस्ट को, और उसके बाद में लूप बनाकर थ्रेडिंग पे रखकर आपने उसको चलाना है। ये देखिए कैसे, ये आप देख रहे हो कैसे लूप बनाई हुई है, कैसे धागा रखा हुआ है और कैसे चलाना है। ये देखिए अपर लिप्स पर भी और फोरहेड पे भी देखिए। ये तरह तरह से हमने अपने इक्विपमेंट्स टूल से यूज करके हमने थ्रेडिंग को अलग अलग शेप में बनाई हुई है, जैसे पेंसिल से, आईब्रो ब्रश से, मस्कारा ब्रश से, ब्रशेस से। इस तरह से हम एग्जैक्ट अच्छी तरह से अपने आईब्रोज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे आफ्टर थ्रेडिंग की बात है। अगर हमारी थ्रेडिंग करने के बाद, मैंने आपको पहले बताया था, अगर कुछ रेडिश हो जाती है, जैसे ये देखिए स्किन रेडिश हो गई है, या यहाँ पे दाने निकल आते हैं, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, कट लग जाता है, उसके ऊपर हम क्रीम लोशन वगैरह लगा सकते हैं। अगर स्वेलिंग आती है, रेडिश आ गई है, उसके लिए हम आइस क्यूब के कुछ टुकड़े होते हैं वो हम स्किन पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी और अच्छी रहेगी। उसके बाद आप एस्ट्रीजेंट लोशन लगा सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो सनबर्न वाली प्रॉब्लम्स होती है, जिनकी स्किन सेंसिटिव ज़्यादा होती है, उस स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इस अवस्था में बड़े क्षेत्र या त्वचा में खिंचाव के कारण ग्राहक को त्वचा को फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आराम से बाल निकल जाते हैं। देख रहे हो या ये है हमारा कैसे हमने
सैनिटाइज करके रखने हैं। अगर धागा एक क्लाइंट पे यूज किया है और दूसरा हमारा क्लाइंट आता है तो उसे तोड़कर फेंक दे डस्टबिन में और आप नया धागा यूज करें। वो धागा क्लाइंट पर यूज ना करें, उसे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। हमें मास्क भी लगाना है और क्लाइंट को भी, ताकि हमारी जो है डिस्टेंस बना रहे और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। आजकल जो है थ्रेडिंग बैंड भी आए हुए हैं। यह मटेरियल, हमें थ्रेडिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होना चाहिए। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर थ्रेडिंग, यानी कि थ्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले सामग्री क्या है। थ्रेड 40 नंबर का, हम 40 नंबर के अलावा कोई धागा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी 1 प्लाई, 2 प्लाई, 3 प्लाई इस तरह से धागे होते हैं जो नाजुक होते हैं या ज्यादा जरूरत से ज्यादा हार्ड होते हैं, वो हमारी स्किन के लिए सही नहीं रहता। इसलिए थ्रेडिंग बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का धागा यूज करना है। ये ट्रे जिसमें टैल्कम पाउडर रखा हुआ है, दूसरी ट्रे में हमने क्रीम रखी हुई है, टिश्यू पेपर, कॉटन, सीजर और ये थ्रेडिंग ब्रश। थ्रेड हमने थ्रेडिंग के लिए यूज करना है। पाउडर हमें ब्रोज पे लगानी है ताकि स्किन के जो बाल चिपके हुए हैं वो ड्राई हो जाए और हमें थ्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो वो आसानी से निकल जाए। क्रीम हम थ्रेडिंग करने के बाद लगाएंगे। कॉटन से हम पाउडर लगाएंगे। टिश्यू पेपर से हम आईब्रोज के जो एक्स्ट्रा बाल है वो साफ करेंगे। ये सीजर जो एक्स्ट्रा बाल बड़े हुए थ्रेडिंग में वो कट करेंगे। आईब्रो ब्रश, इससे ब्रश से हम आईब्रो की शेप एग्जैक्ट देखेंगे। ये हमारा कुछ घरेलू इक्विपमेंट्स भी है जिसके द्वारा हम अपने घर बैठे भी थ्रेडिंग कर सकते हैं। साइड्स ब्लॉक के, अपर लिप्स के, चिन के थ्रेडिंग के बाल हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये मार्केट में आसानी से आपको उपलब्ध हो सकता है। ये देखिए कैसे, लेकिन कितना भी हो, जिस तरह हम ऐसे थ्रेडिंग करवाते हैं उसके जैसी होड़ कहीं पे नहीं होती। सबसे बढ़िया थ्रेडिंग करवाने का तरीका यही। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कैसे पीपीटी में मैंने आपको एक अलग तरीके से भी थ्रेडिंग को बताया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि थ्रेडिंग किसे कहते हैं, थ्रेडिंग किसे कहते हैं, कैसे करनी चाहिए और ये क्यों जरूरी है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पुट कर रही हूं जिनका जवाब आपने नोटबुक में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग किसे कहते हैं। सेकंड, थ्रेडिंग के लाभ बताओ। जो मैंने कुछ आपको बातें बताई थी कि थ्रेडिंग करना क्यों जरूरी होता है, उसके लिए वो लाभ बताने हैं। थ्रेडिंग में उपयोग होने वाली सामग्री बताइए। क्या क्या मटेरियल मैंने बताया था थ्रेडिंग में यूज होने वाला, वो मटेरियल आपने नोटबुक में नोट करना है। देन, थ्रेडिंग में कितने नंबर का धागा इस्तेमाल होता है। जो मेन छोटा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये आ सकता है, वो उसका जवाब आपने नोटबुक में देना है। देन लास्ट क्वेश्चन है, आईब्रो की शेप किसके अनुसार करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों के जवाब आपने नोटबुक में देने हैं। साथ में आपने इस थ्रेड की प्रैक्टिस जो है घर पे करनी है। थ्रेड को जितना चलाओगे उतना फाइन आएगा। रफली आप किसी के भी जैसे हाथ पे, पैर पर आप थ्रेड को चलाकर देखिए, उसे बाल निकालिए, आपको खुद को आभास होगा कि बाल कैसे निकल रहे हैं और कैसा दर्द होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे फोरहेड पर बाल निकालना स्टार्ट करें। अपर लिप्स पर, चिन पर, यहाँ पे आसानी से बाल निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है थ्रेड को चलाना। जितना आप थ्रेड को चलाओगे उतना ही आपका फाइन हाथ चलेगा, क्योंकि हर चीज को करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको आज ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारा ये टॉपिक छोटा सा है। अब हमारा +1 क्लास की जो सब सिलेबस था वो हमारा कवर हो चुका है। अब मैं आपके लिए 9th, 10th, +1
और +2 क्लास के लिए छोटे क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपा करके आप उन वीडियो पर ध्यान दीजिए जो आपके एग्जाम में भी बहुत काम आएंगे, और जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो मेरी वीडियो को देखने की। तो मेरी वीडियो को देखकर आप जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं आपके लिए नया क्या कुछ लेकर आई हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।